हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं बच्चन पांडे आप सभी का जीके स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है चर्चित निधन, जो कि 2023 के अंतर्गत जितने भी चर्चित फेमस लोगों के निधन हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो करंट में जो चीज़ चल रही होती है, जिसकी जो चर्चा में रहती है, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चर्चित निधन। टॉप 100 क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, इनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे। जो डेनिस ऑस्टिन थे, उनका जो निधन हुआ है वो कौन थे। तो वो थे पावर पॉइंट के सह निर्माता। कौन थे? पावर पॉइंट के सह निर्माता थे। जो अपने कंप्यूटर लैपटॉप में चलता होगा, जिससे अपन पीपीटी बनाते हैं ना, तो वो बनाते हैं पावर पॉइंट से। तो पावर पॉइंट के क्या हैं, सह निर्माता थे डेनिस ऑस्टिन। उनका क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक बीएस अरुणाचलम का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे। तो वो थे तमिलनाडु से। किससे संबंधित थे? तमिलनाडु के राज्य के थे। कौन थे? बीएस अरुणाचलम, जो क्या रह चुके हैं, डीआरडीओ के क्या रह चुके हैं, पूर्व में महानिदेशक रह चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो विकास सिन्हा को किस वर्ष किया गया था? तो 2010 में इनको क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और ये किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये थे परमाणु भौतिकी विज्ञानी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका नाम क्या है, ओनम चांडी। तो वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो हैं केरल। तो ये केरल के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, रंजीत गुहा का निधन हो गया है, यह कौन थे। तो रंजीत गुहा थे, वो थे इतिहासकार। क्या थे? तो प्रसिद्ध इतिहासकार थे रंजीत गुहा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के पूर्व क्रिकेटर कप्तान महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी। तो पूर्व क्रिकेटर कप्तान भी रह चुके हैं और महान स्पिनर हैं। कौन है? बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे। तो वो किस राज्य से संबंधित थे? वो थे पंजाब से। किस राज्य से? पंजाब से, क्योंकि ये पंजाबी थे और पगड़ी पहनते थे, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। तो उनका क्या, निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार और 2004 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके लिए 2 पुरस्कार मिले थे। एक तो 1970 में मिला था, वो मिला था पद्मश्री पुरस्कार, और 2004 में मिला था, वो मिला था सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है। तो ली केकियांग हैं, वो किस देश के थे? तो वो थे चीन देश के, जो क्या रह चुके हैं, पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं चीन देश के। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ली केकियांग 2013 से 2023 तक चीन के क्या हैं, प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे। तो एम एस स्वामीनाथन थे, वो थे तमिलनाडु से। क्या है, तमिलनाडु के रहने वाले थे। तो भारत की हरित क्रांति के क्या है, जनक थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एम एस स्वामीनाथन को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनके लिए 3 अवार्ड मिले थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 1967 में क्या मिला था, वो मिला था पद्मश्री, और 1972 में पद्म भूषण, और 1989 में मिला था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनका कौन से फील्ड क्षेत्र से थे ये, तो वो थे विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र से थे। एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कैली केलेमपुड़ी राधा कृष्ण राव सी आर राव का निधन हो गया है। यह कौन थे। तो सी आर राव का जो निधन हुआ है ये कौन थे, तो ये थे
गणितज्ञ क्या थे? तो ये थे प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। कौन थे? प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार से और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि 2023 में इनको क्या मिला था? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, और 1968 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है भारत के टॉयलेट मैन। किस नाम से जाना जाता है? भारत के टॉयलेट मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, भारत के टॉयलेट मैन। नेक्स्ट हो जाएगा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाली कवयित्री लुइस ग्लुक लुइस ग्लुक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी? तो ये पहली बात अपन के इंडिया से संबंधित तो होगी नहीं, नाम ही अजीब सा इनका। तो वो थी अमेरिका की। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। तो इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 2020 में, 2020 में कवियत्री थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सलीम मुक हक का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो सलीम मुक हक का जो निधन हो गया वो थे पर्यावरण से संबंधित। तो क्या थे? पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। क्या थे? पर्यावरण के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष में जो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो मनोहर सिंह गिल थे वो क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं और कांग्रेस के क्या थे? नेता थे। इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था 2002 में। कब मिला था? 2002 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2002। ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा आपको, इसमें दे रखा 2004। तो आंसर अपना आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अतिसारी का निधन हो गया है? तो मार्टी अहतिसारी का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व में राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं? तो वो है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड देश के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मार्टी अहतिसारी फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति थे। तो ये कितने नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? वहाँ के 10वें नंबर के थे। इन्हें अक्टूबर 2008 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें कब मिला था? तो वो मिला था 2008 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अश्विन दानी का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो अश्विन दानी थे, उनका जो निधन हुआ है वो थे एशियन पेंट के सह संस्थापक थे। कौन थे? एशियन पेंट जो आता है दीवारों पर कलर करने के लिए, तो उसके क्या थे? संस्थापक थे। यहाँ आपने लोगो देखा होगा कई बार एशियन पेंट का। तो एशियन पेंट के क्या थे? सह संस्थापक थे वो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जिया नेपोलिटानो जॉर्जियो लेपोनिटानो का क्या हो गया? निधन हो गया है। तो वो किस देश के थे? तो वो थे इटली के। इटली के क्या रह चुके हैं? पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इन्हें वर्ष 2006 में से वर्ष 2015 तक इटली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इन्होंने कब किया था? 2006 से लेकर 2015 तक इटली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, लगभग 10 वर्ष के करीब। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध रुद्र बीना प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थे? तो ये थे किससे? जयपुर बिनकर घराने। कौन थे? जयपुर बिनकर घराने से संबंधित थे। कौन? उस्ताद अली जकी हैदर, जो क्या बजाते थे? बीना प्रतिपादक थे, बीना बजाते थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? जो इंटेल कंपनी है, फोन बनाती है, उसके जो संस्थापक कौन है? गार्डन मूर। जो ये किस देश से संबंधित थे? तो वो थे अमेरिका से। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इंटेल कंपनी भी कहाँ की है? अमेरिका की। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जयंत महापात्रा का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो जयंत महापात्रा थे। वो कौन थे? कवि थे। तो भारतीय अंग्रेजी कवि थे ये। कौन थे? भारतीय अंग्रेजी कवि थे। ये अंग्रेजी में कविता लिखते थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 1981 में जयंत महापात्रा ने अपनी कविता पुस्तक रिलेशनशिप्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। तो रिलेशनशिप्स जो उनकी पुस्तक थी
उसकी वो कविता थी, उसके लिए क्या मिला था उनके लिए? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वह अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक थे। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जयंत महापात्रा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो प्रकाश सिंह बादल थे, तो इनका जो निधन हो गया है, तो ये किस राज्य से संबंधित थे? तो वो थे पंजाब से। किससे थे? पंजाब के क्या रह चुके हैं? ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो बैजनाथ अग्रवाल का जो निधन हुआ है वो थे गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। कौन थे? गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। जो गीता प्रेस गोरखपुर थी, जो बुक छापने का कार्य करती थी, उसके क्या थे? ट्रस्टी थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड ब्राउनट्री का निधन हो गया है। वह कौन से देश से संबंधित थे? तो क्या थे? ब्लैक एक्शन हीरो थे ये रिचर्ड ब्राउनट्री। तो ये थे अमेरिका के। किस देश के थे? ये थे अमेरिका के रहने वाले। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केजी जॉर्ज का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो केजी जॉर्ज थे, वो थे मलयालम फिल्म के निर्माता। कौन थे? मलयालम फिल्म के निर्माता थे केजी जॉर्ज। उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वर्ष 1976 में केजी जॉर्ज को स्वप्नादम के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो कौन सी फिल्म थी? वो थी स्वप्न आदनम। स्वप्न आदनम जो फिल्म थी, उसके लिए फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1976 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटर डाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक एन बलारमथी का निधन हो गया है। तो कौन? एन बलारमथी निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थी? इन्होंने क्या किया था? चंद्रयान 3 में जो लॉन्चिंग के टाइम में क्या काउंटर डाउन को आवाज देने वाली थी इसरो की वैज्ञानिक। तो ये इसरो में वैज्ञानिक हैं, और काउंटर डाउन को आवाज देने वाली महिला भी थी चंद्रयान 3 में। तो ये थी तमिलनाडु से संबंधित। किस राज्य से संबंधित थी? तो ये थी तमिलनाडु से संबंधित थी, एन बलारमथी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एन बलारमथी भारत के पहले स्वदेशी रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT फर्स्ट की परियोजना निदेशक भी थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एडोब के सह संस्थापक जॉन बर्नॉक। कौन? जॉन बर्नॉक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो ये कौन थे? एडोब के संस्थापक भी रह चुके हैं, तो ये थे अमेरिका के। कौन थे? अमेरिका के थे, जॉन बर्नॉक। नेक्स्ट हो जाएगा, गुमदी विठल राव गदर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? तो गुमदी विठल राव थे, वो थे लोक गायक थे। तो ये क्या थे? सुप्रसिद्ध लोक गायक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपन का राइट आंसर, सुप्रसिद्ध लोक गायक थे ये। कितने वर्ष की? 74 वर्ष की आयु में हुआ था इनका निधन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है। वह कौन थी? तो डॉक्टर मंगला नार्लिकर थी, वो थी गणितज्ञ। कौन थी? तो ये थी प्रख्यात गणितज्ञ थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपन का राइट आंसर, प्रख्यात गणितज्ञ। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन आर्किन। एलन आर्किन का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? तो एलन आर्किन थे, ये थे अमेरिका से संबंधित थे। किस देश से संबंधित थे? अमेरिका से संबंधित थे। तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता भी थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, एलन आर्किन ने वर्ष 2007 में फिल्म लिटिल मिस सनशाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो सहायक अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने 2007 में जीता था? लिटिल मिस सनशाइन फिल्म के लिए एलन आर्किन ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है? तो वो किस देश के संबंधित थे? तो वो थे इटली के। इटली के क्या हैं? पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं सिल्वियो बर्लुस्कोनी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, केविन मिटनिक का निधन हो गया है। वो यह कौन थे? तो केविन मिटनिक का निधन हुआ है, वो थे कंप्यूटर हैकर। कौन थे? तो ये थे प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर थे। प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर थे कौन? केविन मिटनिक। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार जीता था? तो गीतांजलि अय्यर थी, इन्होंने क्या पहली बार अंग्रेजी समाचार प्रस्तुतकर्ता थी ये।
और इन्होंने लिए क्या उत्कृष्ट महिला के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1989 में। कब मिला था? 1989 में मिला था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सरबजीत सिंह पटेल, गुफी पटेल का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो सरबजीत सिंह पटेल का जो निधन हुआ है, ये थे धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा का रोल करने वाले कौन थे? वो थे सरबजीत पटेल। धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा का रोल किया था इन्होंने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो वेद कुमारी घई का जो निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये थी संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थी। तो संस्कृत की प्रख्यात विद्वान कौन थी? वेद कुमारी घई। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सूर्य नारायण पात्रा का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो सूर्य नारायण पात्रा थे, ये थे ओडिशा के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। ओडिशा विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं कौन? सूर्य नारायण पात्रा। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ष 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एन विट्ठल का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो 2012 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ये थे आईएएस अधिकारी। कौन थे? आईएएस अधिकारी थे एन विट्ठल। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आर एस शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो आर एस शिवाजी का कितने वर्ष की? 66 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, और ये थे तमिल अभिनेता या कॉमेडियन। कौन थे? तमिल अभिनेता थे और कॉमेडियन थे ये आर एस शिवाजी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोलकाता में बड़े मियाँ के नाम से जाने वाले मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो कोलकाता के रहने वाले थे और इनको बड़े मियाँ के नाम से भी जाना जाता था, मोहम्मद हबीब को। यह कौन थे? तो ये थे पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान। क्या थे ये? पूर्व में भारतीय फुटबॉल के कप्तान थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो सिद्दीकी इस्माइल थे, तो ये थे प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर भी थे और प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर भी थे। क्या थे? मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर भी थे। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ए और बी दोनों उपयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नामदेव धांडो महानौर का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो नामदेव धांडो महानौर ये थे मराठी कवि। क्या थे? प्रसिद्ध मराठी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रसिद्ध मराठी कवि। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बेलन डी और पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर का निधन हो गया है, इसका क्या नाम था? तो बेलन डी जो पुरस्कार है उसको एकमात्र स्पेनिश फुटबॉलर थे उनके द्वारा जीता गया था, उनका नाम है लुइस सुआरेज। कौन था? लुइस सुआरेज था उनका नाम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जून 2023 में कोल्लम सुधी क्या कोल्लम सुधी का कार दुर्घटना में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो कोल्लम सुधी कौन थे? मलयालम अभिनेता थे। कौन थे? मलयालम अभिनेता थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो सुलोचना लाटकर थी, ये थी दिग्गज अभिनेत्री। कौन थी? दिग्गज अभिनेत्री थी सुलोचना लाटकर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मई 2023 में कुरुमुत्तु टी कन्नन का निधन हो गया है। किसका? कुरुमुत्तु टी कन्नन का निधन हो गया। यह कौन थे? तो ये थे प्रमुख उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे ये। मई 2023 में इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था, कुरुमुत्तु टी कन्नन का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शरत बाबू का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो शरत बाबू थे, ये क्या थे? दिग्गज अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे, फिल्मों में काम करते थे ये शरत बाबू। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा समरेश मजूमदार। तो समरेश मजूमदार का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो समरेश मजूमदार थे, ये थे बंगाली लेखक थे। क्या थे? तो ये थे प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, प्रसिद्ध बंगाली लेखक समरेश मजूमदार थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्ण का जो निधन हुआ है, ये थे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के क्या पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्था के क्या थे? निर्माता भी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। क्या थे? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक भी थे और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्था के निर्माता भी थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उत्तरा बावकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो उत्तरा बावकर थी, तो वो कौन थी? ये तो प्रसिद्ध अभिनेत्री भी थी और थिएटर कलाकार भी थी। इन्होंने थिएटर में भी काम किया था, कलाकार थी वहाँ की, और प्रसिद्ध अभिनेत्री, इन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो बालकृष्ण दोषी थे, वो थे मशहूर आर्किटेक्चर।
कौन थे? मशहूर आर्किटेक्चर थे बालकृष्ण दोषी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? तो ओपी कोहली थे, वो गुजरात राज्य के क्या रह चुके हैं? पूर्व में राज्यपाल रह चुके हैं। तो उनका क्या निधन हो गया है? ओपी कोहली, गुजरात के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बानी जयराम आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है किसको? बानी जयराम को आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। तो यह किस वर्ष में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो 2023 में ही इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी 2023 के अंदर मृत्यु हो चुकी है। और इनको क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता था, और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो के विश्वनाथ थे, ये फिल्म निर्माता भी थे, और इनके लिए जो दादा फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था 2016 में। तो 2016 में 48वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था के विश्वनाथन को। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एएम अहमदी का निधन हो गया है। यह किस अवधि तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो यह कब से कब तक रहे हैं? तो ये रहे हैं 1994 से लेकर 1997 तक, 3-4 वर्ष के लिए रहे हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 1994 से 1997 तक एएम अहमदी रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है। इनका क्या नाम है? तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे वो थे रहमान राही। कौन थे? रहमान राही थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें क्या किया था? सम्मानित किया गया था। और 2007 में इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रहमान राही को। 2002 में पद्मश्री पुरस्कार और 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, आपको ये भी याद रखना है, षष्ठीपद चट्टोपाध्याय का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो षष्ठीपद चट्टोपाध्याय थे, वो कौन थे? बंगाली साहित्यकार थे। कौन थे? बंगाली साहित्यकार थे षष्ठीपद चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो तुलसीदास बलराम थे, वो थे फुटबॉलर थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपन का राइट आंसर, दिग्गज फुटबॉलर थे तुलसीदास बलराम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, शांति भूषण का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो शांति भूषण थे, तो वो कौन थे? वो हैं पूर्व कानून मंत्री भी रह चुके हैं शांति भूषण, और वयोवृद्ध वकील भी क्या रह चुके हैं? पूर्व कानून मंत्री भी और वयोवृद्ध वकील भी रह चुके हैं। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, शांति भूषण। शांति भूषण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? वो था 11 नवंबर को, नवंबर 1925 में। कब हुआ था? 11 नवंबर 1925 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 31 जनवरी 2023 को। कब हुई थी? 31 जनवरी 2023 को इनको मृत्यु हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, जाफर मीर अब्दुल्ला का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो जाफर मीर अब्दुल्ला थे, वो लखनऊ के क्या थे? नवाब थे। लखनऊ के नवाब थे। कौन थे? जाफर मीर अब्दुल्ला थे। उनका क्या है? निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? तो गरीब देशों के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। यह किस देश से संबंधित थे? तो ये थे बांग्लादेश से संबंधित थे। किस देश से संबंधित थे? बांग्लादेश से संबंधित। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित प्रभाबेन शोभग चंद साहा। तो क्या है? प्रभाबेन शोभग चंद साहा का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 2022 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था प्रभाबेन शोभग चंद साहा को। तो इन्हें अन्य नाम से जाना जाता था, वो थे दमन की दिव्या। किस नाम से जाना जाता था? दमन की दिव्या के नाम से भी जाना जाता था इन्हें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध असमिया कवि कौन थे? नीलमणि फुकन, और उनको 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किया गया था 2020 में। कब किया गया था? 2020 में किया था, 2020 में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सतीश कौशिक का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो सतीश कौशिक थे दिग्गज अभिनेता है। आपने इनको फिल्मों में खूब देखा होगा, सतीश कौशिक को, कॉमेडियन का ज़्यादा रोल निभाते थे ये। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, दिग्गज है अभिनेता थे। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता थी उनका निधन हुआ था। उनका नाम था हीराबेन मोदी। कौन था?
हीराबेन मोदी था इनका नाम। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कनक रेल का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो कनक रेले को क्या है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये थी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना। कौन थी? मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध यक्ष गायन गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का निधन हो गया है। तो बलिपा नारायण भागवत थे, तो वो क्या करते थे? प्रसिद्ध यक्ष गायन गायक भी थे और पटकथा लेखक भी थे। इनका जो निधन हो गया है, तो इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अन्य नाम से जाना जाता, वो था बलिपा स्टाइल। किस नाम से? बलिपा स्टाइल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, और भारत के लौह पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता था? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, उनको जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है? तो परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है, वो थे पाकिस्तान के क्या हैं, पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके थे, परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, टोक्यो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 1981 में भारत को स्वर्ण जीतने वाला साबिर अली, तो साबिर अली का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1981 में क्या है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो साबिर अली ने, वो थे, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाता था भारत के लौह पुरुष के रूप में। किसमें? भारत के लौह पुरुष के रूप में अन्य नाम से जाना जाता था। वैसे तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, वो कहा जाता अपन के सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन इन्हें भी, साबिर अली को, भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, रोनाल्ड ई असर का निधन हो गया है। और रोनाल्ड ई असर थे, वो थे द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ। कौन थे? वह कौन थे? तो वो थे द्रविड़ भाषा के विशेषज्ञ थे, रोनाल्ड ई असर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, लावनी समरधनी या लावनी क्वीन के रूप में जाने वाली महिला सुलोचना चौहान का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो सुलोचना चौहान थी, उनको लावनी क्वीन और लावनी समरधनी के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन थी? तो ये थी लावनी सिंगर। कौन थी? तो ये थी प्रसिद्ध मराठी लावनी सिंगर थी सुलोचना चौहान। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, डॉक्टर टेहमटन ई उदयवाड़िया का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो डॉक्टर टेहमटन ई उदयवाड़िया थे, ये थे लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक थे। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी के जनक कौन थे? तो डॉक्टर टेहमटन ई उदयवाड़िया थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हरजीत सिंह अरोड़ा का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो हरजीत सिंह अरोड़ा थे, ये थे पूर्व वायुसेना प्रमुख। कौन थे? पूर्व वायुसेना प्रमुख रह चुके हैं हरदीप सिंह अरोड़ा, उनका क्या है, निधन हो गया है, पूर्व वायुसेना प्रमुख। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पोप बेनेडिक्ट 16 योसेफ आलोय जूलियस रातसिंगर का निधन हो गया है, यह कैथोलिक समुदाय के किस नंबर के पोप चुने गए थे? तो योसेफ आलोय जियुस रातसिंगर थे, उनको क्या है, कितने नंबर के पोप चुने गए थे? तो वो चुने गए 256वें नंबर के पोप चुने गए थे। तो किस समुदाय से संबंधित? कैथोलिक समुदाय के। पोप बेनेडिक्ट 16 के भी नाम से जाना जाता था इन्हें। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कर्नाटक की सांस्कृतिक गमाका को लोकप्रिय बनाने और पद्मश्री से सम्मानित एचआर केशव मूर्ति का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो केशव मूर्ति थे, इन्होंने क्या किया था, तो संस्कृति गमाका को लोकप्रिय बनाया था और पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। तो एचआर केशव मूर्ति को, तो इनको लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था 2022 में। कब मिला था केशव मूर्ति को पद्मश्री पुरस्कार? 2022 में मिला था। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक कौन थे? तो वो थे जॉन बेनिस्टर गुड इनफ का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? तो जॉन बेनिस्टर गुड इनफ थे, उन्होंने क्या किया था, लिथियम आयरन बैटरी के सह आविष्कारक थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? वो थे अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पेंटागन पेपर्स के प्रसिद्ध बहीश लवलोअर डेनियल अल्सबर का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित है? और डेनियल अल्सबर का जो निधन हुआ है, ये थे अमेरिका से संबंधित। किस देश से संबंधित थे? तो अमेरिका देश से संबंधित थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निर्मला बुच का निधन हो गया है, वह किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो निर्मला बुच थी,
वो थी मध्य प्रदेश की क्या रह चुकी है, मुख्य सचिव रह चुकी हैं ये, निर्मला बुच। नेक्स्ट हो जाएगा, देव कोली का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो देव कोली थे, वो कौन थे? गीतकार थे। कौन थे? देव कोली क्या थे? दिग्गज गीतकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, देव कोली दिग्गज गीतकार। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा केशव महिंद्रा। तो केशव महिंद्रा का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो केशव महिंद्रा थे, वो थे महिंद्रा एंड महिंद्रा के अध्यक्ष। कौन थे? महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है, फोर व्हीलर बनाती है महिंद्रा कंपनी, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और भारत की सबसे उम्रदराज अरबपति थे। कौन थे? भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति भी थे। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ए और बे। केशव महिंद्रा, केशव महिंद्रा महिंद्रा कंपनी के क्या थे? अध्यक्ष थे, और भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति भी थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया है? यह किस राज्य के साक्षरता कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शन करता थी? तो कात्यायनी अम्मा थी, उनका किस वर्ष 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ था? तो ये साक्षरता कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शनी करता थी। ये थी केरल राज्य की, किसकी थी? केरल राज्य की थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तमिलनाडु के आध्यात्मिक नेता बंगारू आदिगल अम्मा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बंगारू आदिगल अम्मा थे, उनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कौन थे? तमिलनाडु के आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 19 ग्रैनी अवार्ड विजेता टोनी बेनेट का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो टोनी बेनेट थे, वो थे अमेरिकी सिंगर थे। कौन थे? अमेरिकी सिंगर कौन थे? टोनी बेनेट। उनको क्या 19वीं ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तो सुरेश कानेरकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सुरेश कानेरकर थे, वो कौन थे? मराठी लेखक थे। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक कौन थे? सुरेश कानेरकर थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पीएम मोदी को सुरक्षा देने वाले विशेष समूह सुरक्षा समूह एसपीजी के महानिदेशक का निधन हो गया है, तो इनका क्या नाम था? तो एसपीजी के जो महानिदेशक थे, उनका जो निधन हुआ था, जो पीएम को का सुरक्षा देने के लिए विशेष सुरक्षा समूह के अध्यक्ष थे, निदेशक थे, उनका नाम क्या है? तो वो था अरुण कुमार सिन्हा। उनका क्या है? निधन हो गया है। ये एसपीजी के क्या थे? निदेशक अरुण कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा WWE रेसलर ब्रिडहैम रोटुंडा ब्रे वायट का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो यह किस देश से संबंधित थे? तो वो थे अमेरिका से। किससे थे? अमेरिका से संबंधित थे, और ये क्या थे? WWE रेसलर भी थे। इनका 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वासुदेवन नंबूथरी का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो वासुदेवन नंबूथरी, तो ये कौन थे? केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे। तो केरल के प्रसिद्ध चित्रकार मूर्तिकार कौन थे? वासुदेवन नंबूथरी। कौन थे? नंबूथरी, वासुदेवन नंबूथरी थे, चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एडी दामोदरन का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो एडी दामोदरन थे, वो थे CSIR के क्या थे? पूर्व निदेशक थे। किसके? CSIR के क्या थे? पूर्व निदेशक थे ये। इनका क्या निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित, कब 2007 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित कॉर मैकार्थी का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो कॉर मैकार्थी थे, उनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2007 में। तो वो क्या थे? उपन्यासकार थे। कौन थे? उपन्यासकार थे। इनका क्या निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हवलदार LV डिक्रूज का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता थे? तो अशोक चक्र विजेता, तो केरल राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता थे हवलदार LV डिक्रूज। कहाँ के? केरल राज्य के। हवलदार थे कौन? LV डिक्रूज। उसका क्या निधन हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लेपिएरे का निधन हो गया है, यह किस देश से संबंधित थे? तो ये थे अमेरिका के। तो डोमिनिक लेपिएरे कहाँ थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो उनके द्वारा लिखी गई थी वो क्या थी? बेस्ट सेलिंग पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट और सिटी ऑफ जॉय के क्या थे? ये लेखक थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सीमा देव का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो सीमा देव कौन थी? मराठी अभिनेत्री थी। तो सीमा देव का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो थी दिग्गज मराठी अभिनेत्री थी सीमा देव। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किस देश के ऑस्कर पुरस्कार विजेता निदेशक
विलियम फ्रेडकिन का निधन हो गया। तो विलियम फ्रेडकिन थे, उनको क्या ऑस्कार पुरस्कार विजेता भी थे। तो वो किस देश के थे? तो वो थे अमेरिका के। किस देश के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बक्कोम पुरुषोत्तम का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो बक्कोम पुरुषोत्तम का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो थे केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। तो केरल विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बक्कोम पुरुषोत्तम, जिसका क्या है? निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स के अभिनेता मैथ्यू पेरी। तो मैथ्यू पेरी का क्या निधन हो गया है? यह किस देश से संबंधित थे? तो मैथ्यू पेरी क्या वो थे अमेरिका और कनाडा। किससे? अमेरिका और कनाडा दोनों देशों से संबंधित थे, क्योंकि इन्होंने दोनों देशों की क्या ले रखी थी? नागरिकता ले रखी थी, अमेरिका और कनाडा की। तो अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी सीरीज फ्रेडस फ्रेडस के अभिनेता थे ये। तो इन्होंने अमेरिका और कनाडा की दोनों की नागरिकता ले रखी थी। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हैरी पॉटर में प्रोफेसर डबल डोर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता माइकल गैम्बन का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? तो हैरी पॉटर में क्या इसकी प्रोफेसर डबल डोर की भूमिका निभाने वाले थे। तो कौन थे? माइकल गैम्बन का निधन हो गया है। तो ये थे किस देश से? यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन में दिया जाए तो ये भी राइट होगा, और आयरलैंड तो ये भी राइट है, क्योंकि इन्होंने दोनों देश की क्या ले रखी थी? नागरिकता ले रखी थी। तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, और उपयुक्त दोनों हो तो उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर होगा। दोनों देश की नागरिकता ले रखी थी। यदि आपको इनमें से एक ऑप्शन में दिया जाए, इन दोनों ऑप्शनों में से, तो इनमें से कोई भी एक को लगा सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक साथ में आपको ऑप्शन में नहीं देगा, अगर देगा तो उपयुक्त दोनों देगा। नेक्स्ट हो जाएगा पेरीमल डे का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो पेरीमल डे का निधन हुआ है, वो थे भारत के पूर्व फुटबॉलर। कौन थे? भारत के पूर्व फुटबॉलर कौन थे? पेरीमल डे थे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सलीम दुरानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो सलीम दुरानी थे, वो कौन थे? भारत के पूर्व क्रिकेटर। उनका क्या है? निधन हो गया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर थे कौन? सलीम दुरानी। उनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चलिए दोस्तों, आज हमने टॉप 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टेस्ट के रूप में क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि आपको इनके आंसर पता हो, आपने क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इनके आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? तो ओपी कोहली थे, उनका किस राज्य से संबंधित था? पहला। दूसरा है जाफर मिल अब्दुल्ला का निधन हो गया है, तो वो कौन थे? आपके लिए टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ये कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करिए, और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आपके हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।